नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले और फिर उसी वक्त कह दे, सॉरी मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं आपकी पार्टी को वोट कभी नहीं दूंगा, तो क्या होगा? क्या माहौल असहज हो जाएगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ जाएगी या फिर उस व्यक्ति की बात को एक सामान्य लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति माना जाएगा? इसी सवाल के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पीएम के साथ फोटो लेता है और बाद में कहता है मैं आपको वोट नहीं दूंगा, माफ कीजिएगा, तो इस पर पीएम का रिएक्शन क्या होगा? भारत में कोई भी आम व्यक्ति पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले, सोचिए, सिर्फ सोचिएगा, भारत में कोई आम व्यक्ति पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले और बाद में वो व्यक्ति बोले कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं आपकी पार्टी को वोट कभी नहीं दूंगा, तो पीएम मोदी का क्या रिएक्शन होगा? जरा सोचिए। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है देश की आम जनता का। दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक इटली का आम जनता फोटो लेता है, सेल्फी लेता है। उसके बाद वो व्यक्ति इटली के पीएम मेलोनी से कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं आपकी पार्टी को कभी भी वोट नहीं दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दौरान वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, फोटो भी लेता है, मतलब यानी ये है कि सेल्फी लेते हुए उस दौरान कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपको पसंद तो करता हूं लेकिन मैं आपकी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको वोट दूंगा। दूसरे व्यक्ति की सीधी आलोचना के बावजूद मेलोनी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई और ना ही उन्होंने अपना संयम खोया। मेलोनी ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह लोकतंत्र है, यह बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बातचीत के बाद युवक यानी जो वो व्यक्ति था, उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से वो चला गया। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में मतभेदों का सम्मान करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। लोग तुलना कर रहे हैं, भारत के नेताओं के साथ तुलना हो रही है। लोग कह रहे हैं, सोचो अगर यही बात भारत में बोली जाती तो उसके साथ क्या होता। कांग्रेस नेता दीपक खत्री वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं, इटली में एक लड़के ने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ पहले सेल्फी ली और फिर कहा, सॉरी जनमत संग्रह में पर मैं आपको वोट नहीं दूंगा। मेलोनी ने जवाब दिया कि कोई नहीं, यही तो लोकतंत्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे देश के नेताओं को इससे सीखना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र वर्मा वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि कितनी औसम है इटली की प्राइम मिनिस्टर, इनके विचार कितने सुंदर हैं। इटली के एक लड़के ने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ सेल्फी लेते हुए कहा कि वह उनकी पार्टी को वोट नहीं देगा। मेलोनी ने जवाब दिया कि यही तो लोकतंत्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है, दुग्गल साहब होते तो ये लड़का जेल में होता। अब ये दुग्गल साहब किसके लिए कहा गया है, ये बात आप खुद सोच लीजिए। वहीं एक और यूजर हेमलता मीना वीडियो को शेयर करते हुए लिखती हैं कि इटली में एक दिलचस्प वाक्य, एक युवक ने प्रधानमंत्री के साथ पहले सेल्फी ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैं आपको वोट नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने भी उतनी ही शालीनता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, यही तो लोकतंत्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही होती है असली लोकतांत्रिक सोच, जहां असहमति भी सम्मान के साथ स्वीकार की जाती है। लेकिन सोचिए, अगर यही बात भारत में किसी केंद्रीय नेता से कोई कह दे तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री अपनी आलोचना होने पर सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा सकते हैं, तो ऐसी बात पर हमारे देश के पीएम क्या करेंगे, सोचिए। ऐसा अब लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं। अब जरा भारत की स्थिति पर भी नजर डालिए। अगर यहाँ कोई सरकार की आलोचना कर दे, सोशल मीडिया पर सवाल पूछ दे या मंच से असहमति जता दे, तो अक्सर उसे देशद्रोही, एजेंट या विरोधी जैसे टैग मिल जाते हैं। कई बार तो जांच एजेंसियों का दरवाजा भी खटकने लगता है और तब लोकतंत्र का मतलब बदल जाता है, मतभेद नहीं बल्कि मौन। यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देख करके तुलना कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ भी नेता इतने सहज हैं, क्या यहाँ भी असहमति को सम्मान मिलता है। व्यंग की बात यह है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, हर मंच पर कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन जब कोई नागरिक खुलकर अपनी राय देता है तो कई बार उससे सबक सिखाने की कोशिश होती है। सोचिए, अगर भारत में कोई युवक प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले और कह दे, सर मैं आपको वोट नहीं दूंगा, तो क्या होगा?
संभावना नंबर 1, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाएंगे, उसे देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। संभावना नंबर 2, टीवी डिबेट में उसकी नीयत पर सवाल उठेंगे, पूछा जाएगा इस युवक के पीछे कौन है। संभावना नंबर 3, उसके पुराने ट्वीट्स, पुराने पोस्ट, पुरानी फोटो तक खंगाल ली जाएगी। और सबसे मजेदार संभावना यह है कि उसे समझाया जाएगा कि बेटा, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन उतनी ही है जितनी हम तय करें। यही इस पूरे मामले का असली व्यंग है। इटली में एक प्रधानमंत्री कहती हैं कि ये लोकतंत्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भारत में कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग बोलने से पहले सोचते हैं कहीं मुसीबत ना आ जाए। असल लोकतंत्र वही होता है जहां नेता आलोचना सुनकर मुस्कुरा सके, जहां नागरिक बिना डर के अपनी राय दे सके और जहां असहमति को दुश्मनी नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत माना जाए। तो सवाल सीधा है, क्या हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं या केवल लोकतंत्र का नाम लेकर डर का माहौल बना रहे हैं? और यही सवाल आज हर नागरिक के मन में है। लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? मतभेद की आजादी या चुप रहने की मजबूरी? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।